किसी इंसान से हम बहुत ज़्यादा अटैच थे, किसी इंसान से काफ़ी ज़्यादा प्यार करते थे, रिलेशनशिप काफ़ी समय का था, काफ़ी समय से रिलेशनशिप चल रहा था, काफ़ी समय से वो इंसान हमारे साथ कनेक्टेड था, काफ़ी समय से हम रिलेशनशिप में थे, फिजिकली मेंटली हर जगह से हम उस इंसान से अटैच थे। और आज एक ऐसी सिचुएशन आ चुकी है, सामने वाला जो इंसान है वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है हमसे बात करने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश, आप देख रहे हैं टिप्स विद हरीश। चलिए शुरू करते हैं। मुझे क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन में लिखा गया था कि सर जिस इंसान के साथ मैं रिलेशनशिप में थी वो इंसान, एक लड़की का क्वेश्चन था, नाम नहीं ले सकता मैं, उस लड़के के साथ मैं रिलेशनशिप में थी। हमारा रिलेशनशिप 4 साल का था। 4 साल के अंदर वो इंसान ने मेरे साथ काफ़ी अच्छी तरीके से टाइम स्पेंड किया, काफ़ी ज़्यादा फीलिंग्स दिखाई, तू ही मेरी रानी, तू ही मेरी सुबह, जो मैं बताता हूँ वही चीज़ें, सब कुछ अच्छे से चल रहा था रिलेशनशिप में। बट अब सडनली ऐसा हो चुका है कि जो सामने वाला इंसान, उसका इंटरेस्ट कम हो चुका है, वो मेरे से बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता। अगर मैं उस इंसान नॉर्मली भी अगर मैं उस इंसान को मैसेज करती हूँ, नॉर्मल भी अगर उस इंसान को मैसेज करती हूँ, तो सिंपल सा उसका एक ही जवाब होता है कि मुझे तेरे से बात नहीं करनी। और सर मुझे रीज़न तक नहीं पता, कि उसने रीज़न तक नहीं दिया, वो सिर्फ मेरे पे ब्लेम करता है, तो ऐसी करती, तो वैसी करती। बट एक्चुअल में मैंने कुछ गलती नहीं की है, तो भी वो इंसान मेरे पे ब्लेम करके मुझे छोड़ के चला गया। इस सिचुएशन में मैं उस इंसान को कैसे मनाऊँ, या फिर उस इंसान के साथ कैसे रहना चाहिए, उस इंसान को कैसे जवाब दूँ, या फिर उसको कैसे मैं वापस मेरी लाइफ में लाऊँ, ये सारे क्वेश्चन मेरे को उस कमेंट में थे और मैं चाहता हूँ इसी के ऊपर एक वीडियो बनाई जाए। तो इसी के ऊपर इस वीडियो में हम बात करने वाले। गाइस, आप में से बहुत सारे व्यूअर है जो मुझसे पर्सनली कॉल पे बात करना चाहते हैं। अगर आपको मुझसे पर्सनली कॉल पे बात करनी है, स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर दिख रहा होगा या फिर इंस्टाग्राम की आईडी दिख रही है, आप जाके मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं कॉल बुकिंग के लिए। आप कॉल बुक करके मुझसे पर्सनली कॉल पे बात कर सकते हैं। आपकी जो भी प्रॉब्लम आप मुझे शेयर कर सकते हैं। 1-on-1 कॉलिंग का चार्ज लगेगा, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखा है, चार्ज को पढ़ लेना, ठीक है। अब हम आते हैं कि जो इंसान विदाउट एनी रीजन हमसे बात करना छोड़ देता है, बिना किसी गलती के हमें बात, मतलब हमसे बात ही नहीं करना चाहता, बिल्कुल खाली उसका एक ही आंसर है कि भाई तेरे से मेरे को बात नहीं करनी, तू मेरे को मैसेज मत कर, तू मेरे को कॉल मत कर, तू पागल है क्या, तेरे को सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है क्या। वो खुद हमें ये सारी चीज़ें बताता है, लेकिन सच्ची में हमने हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट खो दिया। हम सिर्फ उस इंसान के पीछे भाग रहे हैं। हम सिर्फ यही जानने की कोशिश करते हैं, एज पर एज ह्यूमन साइकोलॉजी भी यही की थी, जब कोई इंसान हमें मना करता है बात करने का, तो हमारे माइंड में एक ही चीज़ बैठ जाती है कि ऐसा क्यों, ये इंसान इतना पागल था मेरे पीछे, इंसान मेरे से इतना बात करने की कोशिश करता था, ये इंसान मेरे साथ रहने की इतनी कोशिश कर रहा था, तो ऐसा क्यों, ये इंसान अब मेरे से बात क्यों नहीं करना चाहता। अब मेरे को इसका ही रीज़न जानना है कि मैं इसके पीछे पड़ जाऊंगी कि ये क्यों। तो मुझे बता देना मैंने क्या गलती की है, प्लीज़, आई एम सॉरी ना। अगर हमारी गलती नहीं होती तो भी बहुत सारे लोग सॉरी बोलते हैं, हाथ जोड़ते हैं, पैर पड़ते हैं। ये सारी चीज़ें आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को डाउन करवा देती है, याद रखना मेरे दोस्त। बहुत सारे लोगों के यही क्वेश्चन होते हैं कि सर अब मुझे उस इंसान के साथ कैसे बिहेवियर रखना चाहिए। मतलब ये लड़की ने यही क्वेश्चन पूछा था कि अब मैं उसको कैसे स्ट्रेट करूं। अगर कोई इंसान आपसे बात करने के लिए मना करता है, और एज पर एज ह्यूमन साइकोलॉजी, आप जितना उससे बात करने की कोशिश करेंगे, जितना कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करेंगे, उतना वो ज़्यादा भाव खाएगा, उतना वो ज़्यादा आपको इग्नोर करेगा, उतना आपको लात मार के अपने ज़िंदगी से निकालने की कोशिश करेगा, या फिर और ज़्यादा उसको मतलब आपसे काफ़ी ज़्यादा इरिटेशन होने लग जाएगा। और वो ज़्यादा इरिटेट होगा जितना आप उसको उस तक रीच करने की कोशिश करोगे, जितना उससे पहुंचने की कोशिश करोगे, जितना उसको मैसेज कॉल करने की कोशिश करोगे, या फिर थर्ड पर्सन से समझाने की कोशिश करोगे, उतना ज़्यादा वो इंसान आपसे इरिटेट होगा। तो इस सिचुएशन में सबसे पहले एक चीज़ करनी होती है। अगर किसी इंसान ने बोल दिया कि भैया हमें तुमसे बात नहीं करनी, तो उसको पूछो भैया कोई प्रॉब्लम है, रीज़न बता दो। उसने दिया कि ऐसा ऐसा रीज़न, और हमें पता चल गया कि रीज़न जो उसने बताया वो वैलिड रीज़न नहीं है, उसमें हमारी गलती नहीं है, तो उस सिचुएशन में हमें सिंपल सा उसको बोल देना ओके आप जा सकते हो। क्यों? क्योंकि जिसको छोड़ना है उसके पास आपको छोड़ने के लिए 1000 बहाने होंगे, और जिसको रहना है उसके, आपकी गलती भी होगी तो भी आपके साथ रहेगा। तो छोड़ने वाले के पास 1000 रीजन होते हैं, साथ रहने वाले के पास एक रीजन होता है। तो याद रखना, आपको पता चल गया ना उसने गलत रीजन दिया है, आपको पता चल गया वो जो रीजन बता रहा है वैलिड नहीं है, वो रीजन मतलब आपने वो गलती नहीं की तो भी वो इंसान बता रहा है, इसका मतलब ये है कि वो इंसान आपसे पक चुका है, आपको छोड़ना चाहता है। तब आपको एक समझदारी दिखानी, तब सामने वाले को आपको ये दिखा देना, कोई दिक्कत नहीं, जा सकते हो। जैसे आप मेरे दिल के अंदर आए थे, मैंने आपको जगह दी थी, और जगह मतलब ये जो दरवाजा है आपके लिए खुला, आप जा सकते हो, जब आपको आना आ सकते हो। सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। हमने आपको मौका दिया था आने का हमारी ज़िंदगी में, आप आए हो और भी आप जा सकते हो। सिंपल चीज़ है। उसको इमोशनली ब्लैकमेल कर देना। इमोशनली ब्लैकमेल का मतलब होता है
कि उस इंसान को खाली यही चीज़ बोल देनी, अगर आप जा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखना कि अगर आप अभी जा रहे हो तो दोबारा मेरी लाइफ में वापस आने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। और वो इंसान एक ही जवाब देगा, ठीक है मैं नहीं आऊँगा, लेकिन मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ, अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं ना, जो आपको मना करके गया ना मैं तुम्हारी लाइफ में नहीं आऊँगा, वो गिड़गिड़ा तो तुम्हारे पास आएगा। लेकिन मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगा, ऐसे लोगों को मौका नहीं देना चाहिए। अब आप चाहते हो कि वो इंसान गिड़गिड़ाता हुआ है तो आगे की बात सुनिए। जब वो इंसान जाना चाहता है तो उसको पूरी तरीके से आप रास्ता दे दीजिए, ठीक है ये रास्ता आप जा सकते हो, खुलेआम उसको जाने दो। उसके बाद हमें उस इंसान का, यहीं पे सबसे बड़ा गेम होता है, उस इंसान को इग्नोर करना स्टार्ट करना। अब मैं आपको बताता इग्नोरिंग का खेल कैसे होता है, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए कोई भी इंसान हमें छोड़ता है इरिटेट होके, लेकिन उसका एक माइंडसेट बन जाता है कि अगर इस इंसान को मैं छोड़ूंगा, इस लड़की को मैं छोड़ूंगा, इस लड़के को मैं छोड़ूंगा, तो ये लड़का या फिर ये लड़की मेरे पीछे भागेगी, ये पागल की तरह मेरे पीछे आएगा या फिर आएगी। ये चीज़ उस इंसान को पता होती है, इसीलिए वो ये चीज़ का और ज़्यादा फायदा उठाता है, और यही उसका माइंडसेट बन जाता है जब हमें वो छोड़ता है। लेकिन हमें उसके माइंड को पूरी तरीके से चेंज कर देना, हमें पावर गेम खेलना है। पावर गेम कैसे खेलते हैं मैं आपको सिखाता हूँ। जब वो इंसान आपको छोड़ के जा रहा है उसको जाने दो, उसके बाद आपको फोकस करना अपने ड्रीम्स पे, उसके बाद आपको फोकस करना अपने काम पे, उसके बाद आपको फोकस करना अपने फ्रेंड्स फैमिली सबको टाइम देना, और हैप्पीनेस वाली फीलिंग आनी चाहिए अंदर से, सिर्फ उसको दिखाने के लिए नहीं। तो मैंने सर ने बोला है हैप्पीनेस वाली, तो उसको दिखा दे फील हम खुश हैं, नहीं नहीं नहीं, उसको दिखाने के लिए नहीं, खुद को सच्ची में खुश रखने के लिए ऐसे मोमेंट, मतलब ऐसा करना है आपको कि खुश रहना है, अंदर से फील होना चाहिए कि नहीं मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ा है, वो इंसान मेरी लाइफ से गया, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ा। ये चीज़ जब आपके लाइफ में, मतलब ये अप्लाई हो जाएगा ना आपकी चीज, ये लाइफ में, आपकी लाइफ में ये चीजें, तो क्या होगा कि सामने वाला थोड़ा सा, देखिए पहले तो 10-15 दिन वो बिल्कुल रिएक्ट नहीं करेगा, उसने आपको छोड़ा, लेकिन जब 10-15 दिन तक उसके ये पता चलेगा कि ये लड़की मेरे से रीच करने की कोशिश कर रही है या नहीं। एज पर एज ह्यूमन साइकोलॉजी लोग आपको इसलिए छोड़ते क्योंकि उनको ये चीज पता होती कि हम उनके पीछे पागल है। लेकिन जब उनको ये चीज पता चल जाती कि हमारे छोड़ने के बाद इस लड़की को या फिर इस लड़के को कुछ फर्क नहीं पड़ा है, तो इंसान खुद हाथ जोड़ता आपके पास आता है। लेकिन ऐसे लोगों को मौका नहीं देना चाहिए। जब हम हमारी लाइफ में आगे बढ़ने का दिखाएंगे या फिर हम ये दिखाएंगे, रिएक्शन ये दिखाएंगे, हमें कुछ नहीं फर्क पड़ा भाई, तुम गए हो हमारी लाइफ से, हमें कुछ नहीं फर्क पड़ा है। और जब ये कुछ फर्क नहीं होता ना, यही सबसे बड़ा रीजन होता है उस इंसान को जलाने के लिए या फिर उस इंसान को दिखाने के लिए कि उसकी जो औकात है या फिर उसका जो एटीट्यूड है, उसका जो घमंड है, उसको तोड़ने के लिए यही सबसे बड़ी कारण होते हैं कि ये कुछ फर्क नहीं दिखना चाहिए उसको कि हमें कुछ फर्क नहीं पड़ा, तेरे आने की ना, वो कहा जाता है ना तेरे आने की खुशी ना तेरे जाने का गम, वैसा सीन होना चाहिए। सामने वालों को ऐसा दिखाना कि घंटा फर्क नहीं पड़ा, और ये जो घंटा फर्क होता है ना, यही सबसे बड़ा रीजन होता है कि उस इंसान को हाथ जोड़ने पर मजबूर कर देगा। ये सबसे बड़ा रीजन होता है। आप लोग यही चीज नहीं कर पाते, हमसे नहीं हो पाएगा ना, 5 दिन 10 दिन 15 दिन ऐसा नहीं होता, 15-20 दिन 25 दिन तक। देखो सबके रिलेशनशिप में अप्लाई करता है, सबका रिलेशनशिप अलग अलग होता है, सबके रिलेशनशिप में अप्लाई किया जाता है ये सारी चीजें, ठीक है। तो आपको ये चीज सोचनी है कि अभी मेरा रिलेशनशिप कितनी हद तक गिरा था, उसके ऊपर मुझे फॉलो करना है जब तक उस इंसान के रिएक्शन नहीं आते। और अगर वो इंसान नहीं भी आता तो हम लाइफ में आगे भी तो बढ़ जाएंगे, क्योंकि हम खुश रहेंगे ना, ठीक है। खुश रहेंगे अपने आप, खुद के अंदर खुशी वाली फीलिंग रखेंगे तो अपने आप सब कुछ चेंजेस हो जाए। लेकिन अगर आप चाहते हो उस इंसान को हाथ जोड़वाना, तो प्लीज अपनी फीलिंग्स पे आज कंट्रोल कर लो। और फीलिंग्स पे कंट्रोल रखोगे, आज थोड़ा सा दर्द होगा, दुख मिलेगा, थोड़ी सी इमोशन आपके हर्ट करेंगे, आपको अंदर ही अंदर आप हर्ट होगी। लेकिन एक चीज हमेशा बता दूं, सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी बढ़ जाएगी उस इंसान की नजरों में जो आपको छोड़ के गया ना। वो भले आपके पास नहीं आया, लेकिन उसको ये रियलाइजेशन हो जाएगा कि मैंने बहुत बड़ी गलती की इस लड़की को या फिर इस लड़के को छोड़ के। ये चीज मैं आपको गारंटेड, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ा देंगी ये बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो इंसान छोड़ के जाना चाहता, बात नहीं करना चाहता, तो ऐसे लोगों को ऐसे ही जवाब देना चाहिए, तब जाके लोगों को पता चलेगा। आई होप कि आप मेरे पॉइंट्स को समझ गए होंगे। अगर समझ गए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझसे पर्सनली कॉल पे बात करनी है, आपको इंस्टाग्राम की आईडी दिख रही है, मेरा नंबर दिख रहा है, आप जाके कॉल बुक कर सकते हैं, पर्सनली मुझसे कॉल पे बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।